देश के अंदर महिलाओं की जिस तरीके से इज्जत आबरू लूटी गई, तब स्मृति ईरानी नहीं बोलती हैं। जब महिलाओं के साथ बलात्कार होता है तब स्मृति ईरानी नहीं बोलती हैं। महंगाई के ऊपर आज बीजेपी की सरकार है, सिलेंडर का दाम कहां से कहां तक पहुंच गया, तब स्मृति ईरानी नहीं बोलती हैं। लेकिन वही प्रधानमंत्री जी के शब्द है 50 करोड़ की गर्लफ्रेंड, ये प्रधानमंत्री है देश के जो ये शब्दों का इस्तेमाल करते हैं। क्या स्मृति ईरानी इनसे माफी मांगने को कहेंगे? मीडिया इस देश की दलाल और बिकाऊ है। अगर स्मृति ईरानी की बेटी के ऊपर दिखा देगी तो देश में तलबली मच उठेगी। स्मृति ईरानी की पार्टी का ही एक नेता मेघालय के अंदर जो है जिस तरीके से सेक्स रैकेट चलाता है, चकला चलाता है, और जब वो पकड़ा जाता है स्मृति ईरानी के मुंह से चू नहीं निकलती है। आखिर महिला होते हुए महिलाओं के मामले में चुप और मौन, और इनकी बेटी के ऊपर आरोप लग जाए तो इनको तलबला उठती हैं। तो सोच के देखिएगा एक बार स्मृति ईरानी जी, आपकी बेटी के लिए आरोप लग जाए तो आपको कितना दर्द होता है। और सोचिए जिस मां की बेटी की इज्जत की आबरू ही लुट जाती है, उस मां के कलेजे को, उस मां के सीने को क्या दर्द पहुंचता होगा। और वो भड़क उठने का ड्रामा जो है वो इतनी अच्छी तरीके से इसलिए कर लेती हैं क्योंकि वो एक एक्टर हैं। लेकिन उनको एक बात बता दूं, यहां एक्टिंग नहीं चलती है, ये सदन है। यहां सदन की कुछ गरिमाएं होती है, मर्यादा होती है। सबसे पहली बात तो मैं स्मृति ईरानी से एक बात पूछना चाहता हूं, जब हाथरस के अंदर एक बेटी को जो है पेट्रोल का तेल छिड़ककर जला दिया गया, उस टाइम पे स्मृति ईरानी कहां चुप थी? दूसरी बात, जब इस देश के अंदर इनकी पार्टी के एमएलए कुलदीप सिंह सेंगर ने एक बेटी के साथ बलात्कार किया, तब स्मृति ईरानी कहां चुप बैठी थी? जब प्रधानमंत्री मोदी जी जो हैं वो सोनिया गांधी के बारे में सदन में अपशब्द बोल रहे थे, तब स्मृति ईरानी कहां चुप थी? जब उनको महिला याद नहीं आई? जब लखीमपुर खीरी में भारतीय जनता पार्टी के लोग भाजपाई महिलाओं की साड़ियां खींच रहे थे, तब कहां थी बीजेपी की नेता स्मृति ईरानी? एक महिला होकर महिला के लिए आज तक आवाज नहीं उठाई है। लेकिन जैसे कुत्ते की पूंछ पे या बिल्ली की पूंछ पे पांव रखते ही वो बिदक जाती है, ठीक उसी प्रकार का हाल भाजपाइयों का है। जब बात भाजपाइयों की खुद की आती है, जब भाजपाई अपने घर की बात आती है तो एकदम बिदक जाते हैं। वही हाल है स्मृति ईरानी का। स्मृति ईरानी की बेटी के ऊपर जब उनके बार का खुलासा हुआ, जब उनके ऊपर कांग्रेस के द्वारा, दूसरे विपक्ष दल के द्वारा उनके ऊपर आरोप लगाए गए, तो स्मृति ईरानी जो है वो तिलबिला उठी और कहें तो सीधे तौर पर भड़क उठी। और वो भड़क उठने का ड्रामा जो है वो इतनी अच्छी तरीके से इसलिए कर लेती हैं क्योंकि वो एक एक्टर हैं। लेकिन उनको एक बात बता दूं, यहां एक्टिंग नहीं चलती है, ये सदन है। यहाँ सदन की कुछ गरिमाएं होती है, मर्यादा होती है। और जो विपक्षी दल के द्वारा, जो राष्ट्रपति के द्वारा कहा गया है, वो भी एक गलत प्रकार का शब्द है, मैं उसका भी विरोध करता हूं। लेकिन जिस प्रकार से स्मृति ईरानी एक महिला होते हुए महिलाओं के द्वारा सदन में भेजी गई, लेकिन आज तक महिला के लिए आवाज नहीं उठाती है। लेकिन जब उनकी बेटी की बात आए तो स्मृति ईरानी जी एकदम गुस्से से लाल हो जाती हैं। इस देश के अंदर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हों, जिन्होंने सोनिया गांधी के लिए क्या कहा था वो पूरे देश को पता है। वो वीडियो भी मेरे पास में है, वो वीडियो मैं आपको एक बार प्ले करके दिखाना चाहता हूं कि उन्होंने क्या बोला था। और तब उस टाइम पर स्मृति ईरानी जी कुछ क्यों नहीं बोली, और ये सवाल का जवाब भी जो है वो पूरा देश उनसे जानना चाहता है। एक वीडियो क्लिप है जो आप लोगों के सामने मैं दिखाना चाहता हूँ। मेरी आपको प्रार्थना है, रेणुका जी को कुछ मत कीजिए। रामायण सीरियल के बाद ऐसी हंसी सुनने का आज सौभाग्य मिला। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान, ये आपने सुने होंगे, ये प्रधानमंत्री जी के व्यक्तित्व हैं। तमाम व्यक्तित्व मैंने आपको दिखाए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के। क्या प्रधानमंत्री को आप माफी नहीं मांगनी चाहिए? लेकिन कोई बात ऐसी जिक्र नहीं होती है। इस देश के अंदर महिलाओं की जिस तरीके से इज्जत आबरू लूटी गई, तब स्मृति ईरानी नहीं बोलती हैं। जब महिलाओं के साथ बलात्कार होता है तब स्मृति ईरानी नहीं बोलती हैं। महंगाई के ऊपर आज बीजेपी की सरकार है, सिलेंडर का दाम कहां से कहां तक पहुंच गया, तब स्मृति ईरानी नहीं बोलती हैं। लेकिन वहीं अगर बीजेपी की सरकार ना हो तो स्मृति ईरानी तिलबिला उठती हैं। वहीं स्मृति ईरानी महिलाओं को लेकर जो है पहले बहुत बोला करती थी, लेकिन आज चुप और मौन हो गई हैं क्योंकि आज सत्ता में वो खुद बैठी हैं। स्मृति ईरानी के मुंह से एक शब्द नहीं निकलता, एक व्यक्तित्व नहीं निकलता, एक वाक्य नहीं निकलता है जब बेटियों के साथ बलात्कार होता है। हाथरस में रातों रात एक बेटी को पेट्रोल डालकर उसके शव को जला दिया जाता है। स्मृति ईरानी मुंह से चू नहीं करती। उनकी पार्टी का एमएलए बलात्कारी कुलदीप सिंह सेंगर एक बेटी की इज्जत और आबरू लूट लेता है, उनके मुंह से चू नहीं निकलती है। स्मृति ईरानी की पार्टी का ही एक नेता मेघालय के अंदर जो है जिस तरीके से सेक्स रैकेट चलाता है, चकला चलाता है, और जब वो पकड़ा जाता है स्मृति ईरानी के मुंह से चू नहीं निकलती है। आखिर महिला होते हुए महिलाओं के मामले में चुप और मौन, और इनकी बेटी के ऊपर आरोप लग जाए तो इनको तलबला उठती हैं। तो सोच के देखिएगा एक बार स्मृति ईरानी जी,
आपकी बेटी के लिए आरोप लग जाए तो आपको कितना दर्द होता है। और सोचिए, जिस मां की बेटी की इज्जत की आबरू ही लुट जाती है, उस मां के कलेजे को, उस मां के सीने को क्या दर्द पहुंचता होगा। जो मां अंतिम बार अपनी बेटी के सबके दर्शन भी नहीं कर पाई, अंतिम बार अपनी बेटी का चेहरा भी नहीं देख पाई, उसकी आपकी सरकार के राज में उस बेटी के सबको रातों रात जला दिया गया। तब आपके दिल को तकलीफ नहीं हुई, तब आपको तकलीफ नहीं हुई, तब आप सदन में नहीं चिल्लाई। ये आप समझिएगा अच्छी तरीके से, ये आपका कौन वो कभी सास भी कभी बहुती वाला सीरियल नहीं चल रहा है, ये देश चल रहा है, यहाँ आपका सीरियल नहीं चलता। जिस तरह से उनके बेटी के ऊपर आरोप लग रहा था, तो क्या आपको भी लगता है कि वो मौके ढूंढ रही थी विपक्षी को घेरने की, क्योंकि ऐसे जो मुद्दे हैं वो भी डाइवर्ट हो जाते हैं। एक बात मैं आपको बता दूं कि भ्रष्टाचारी और बलात्कारी जरूरी नहीं, मैं कोर्ट के अंदर खड़ा हूं, बता रहा हूं आपको ये बात बोल के कि भ्रष्टाचारी और बलात्कारी जरूरी नहीं कि वो जेल ही जाएं, वो भारतीय जनता पार्टी में भी जा चुके हैं। और स्मृति ईरानी की बेटी के ऊपर आरोप लगे, जिस कारण स्मृति ईरानी तलबला उठी थी, जिस कारण से स्मृति ईरानी को विपक्ष के ऊपर धावा बोलने का एक मौका चाहिए था, इसलिए उन्होंने इस प्रकार के शब्द के इस्तेमाल किए। बीजेपी के तमाम नेताओं ने भारत देश के पूर्व प्रधानमंत्री के लिए किस किस और कैसे कैसे शब्दों का इस्तेमाल किया, वो पूरा देश जानता है। दूसरी बात ये, भारतीय जनता पार्टी के ही एक नेता है, या फिर आप कह लीजिए भारतीय जनता पार्टी के कैबिनेट मंत्री हैं, ठीक है, राजू श्रीवास्तव ने क्या बोला था वो आप सभी को पता है। जो उन्होंने राष्ट्रपति को लेकर बोला था, तो क्या राष्ट्रपति को लेकर जब राजू श्रीवास्तव बोले थे, उनसे माफी मंगवाएंगी स्मृति ईरानी जी? बताइए, इतना दम है कि वो राजू श्रीवास्तव से माफी मंगवा सकें? अगर है तो मुझे बताइएगा, और वो भी मैं आपको दिखाता हूं कि राजू श्रीवास्तव क्या बोले थे। और ये देखिएगा, एक भाषण पहले आपको और सुना दूं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का, कि प्रधानमंत्री मोदी जी को माफी मांगनी चाहिए नहीं मांगनी चाहिए। स्मृति ईरानी क्या बोल रही हैं, इस पे ये देखिए। मिलना शुरू हो गया, ये रुपये कौन कौन विधवा थी जो लेती थी? ये कांग्रेस की कौन सी विधवा थी जिसके खाते में रुपया जाता था? कांग्रेस में एक नौजवान मंत्री थे, अब 50 करोड़ उसके खाते में जमा किए थे। आप मुझे बताइए भैया, हमारे गरीब देश में ये 50 करोड़ की गर्लफ्रेंड, ये प्रधानमंत्री जी के शब्द है, 50 करोड़ की गर्लफ्रेंड। ये प्रधानमंत्री हैं देश के जो ये शब्दों का इस्तेमाल करते हैं। क्या स्मृति ईरानी इनसे माफी मांगने को कहेंगी? इस सवाल का मुझे जवाब दीजिए आप। तो प्रधानमंत्री को इन तमाम बातों को देखना चाहिए, और स्मृति ईरानी को अपना और अपने तमाम नेताओं का गलेबान झांक के देखना चाहिए कि आप दूसरे के ऊपर आरोप लगाने से पहले अपने आप को अपने गलेबान में झांक कर देखिए कि आप किस प्रकार के शब्दों का इस्तेमाल कर रही हैं। इसमें मीडिया की क्या भूमिका देखते हैं आप? की मीडिया दलाल है। सवाल सुन लीजिए पहले। मीडिया में जिस तरह से डिबेट चलाए जा रहे हैं 2-3 दिन से लगातार उसी एक ही मुद्दे पे, इसको कैसे देखते हैं? मीडिया का इसमें क्या भूमिका है, आप देखते हैं? मीडिया इस देश की दलाल और बिकाऊ है। अगर स्मृति ईरानी की बेटी के ऊपर दिखा देगी तो देश में तलबली मच उठेगी, देश में खलबली मच उठेगी, जिस कारण मीडिया जो है वो इन सब चीजों को नहीं दिखा रही है। मीडिया सिर्फ दिखाती है स्मृति ईरानी जी की अच्छाइयों को, भाजपा की अच्छाइयों को, मोदी जी की अच्छाइयों को। और मीडिया को तो मुद्दा चाहिए भाजपा की दलाली करने का। देश में महंगाई के ऊपर मीडिया नहीं दिखाएगी, बेरोजगारी पर नहीं दिखाएगी, शिक्षा पर नहीं दिखाएगी, हेल्थ पर नहीं दिखाएगी, बेरोजगारी का क्या तांडव मच रहा है वो नहीं दिखाएगी, रोटी पे जीएसटी का नहीं दिखाएगी। लेकिन यह जरूर दिखाएगी कि कांग्रेस क्या कर रही है, सपा क्या कर रही है, बसपा क्या कर रही है, ओबीसी की पार्टी क्या कर रही है, ओबीसी के स्टेटमेंट दे रहे हैं, सोनिया गांधी के स्टेटमेंट देख रही है। लेकिन यह स्टेटमेंट पे नहीं दिखाएंगे कि जनता क्या स्टेटमेंट देख रही है, बेरोजगारी को लेकर, हेल्थ को लेकर, शिक्षा को लेकर। इसके ऊपर कोई जवाब नहीं है, सरकार चुप्पी साधे हुए है।